और बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश से आ रही है, जहां पर जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू सहयोगी पार्टी है और मिलकर सरकार चला रही है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायक जेडीयू का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए हैं। इससे पहले जेडीयू अरुणाचल प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी और उसके 7 विधायक थे। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव अप्रैल 2019 में हुए थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी जेडीयू अरुणाचल प्रदेश में, और यह बताया जा रहा है कि अब 6 विधायक जो हैं जेडीयू के, वो जेडीयू का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए हैं। और अरुणाचल प्रदेश में आपको बता दें, विधानसभा के जो चुनाव है वो अप्रैल 2019 में हुए थे। तो बड़ा झटका यहां पर जेडीयू को लगा है। हालांकि बिहार में जेडीयू और बीजेपी साथ में सत्ता में है। तो अरुणाचल में खास सीधे तौर पर यहां जेडीयू विधायकों की बगावत जो है वो खुलकर सामने आई है और बड़ा झटका सीधे तौर पर जेडीयू को लगा है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू आपको बता दें सहयोगी पार्टी और मिलकर वहां पर सरकार चला रही है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायक जेडीयू का दामन छोड़कर बीजेपी में चले गए। नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। किसानों के साथ संवाद में पीएम मोदी ने किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष को आईना दिखाया है। पीएम मोदी ने इशारों में कांग्रेस और लेफ्ट पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग खबरों में छपने के लिए ही किसानों के साथ छल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कहीं से भी एमएसपी खत्म नहीं होने वाली है और कुछ लोग हैं जो भ्रम फैला रहे हैं। आज जिन राजनीतिक दलों के लोग अपने आप को इस राजनीतिक प्रवाह में, जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है, तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है, ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। स्वार्थ की राजनीति का एक मुद्दा, भद्दा उदाहरण हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं। जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के हित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने पर लगे हुए हैं, देश की अर्थनीति को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, और वो भी किसान के नाम पर। मंडियां बोल रहे हैं, एपीएमसी की बात कर रहे हैं और बड़ी बड़ी हेडलाइन लेने के लिए भाषण कर रहे हैं। लेकिन ये दल, वही झंडे वाले, वही विचारधारा वाले जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया। केरल के अंदर उनकी सरकार है। इसके पहले जो 50 साल 60 साल तक देश पर राज करते थे, उनकी सरकार थी। केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है। मैं जरा इनको पूछता हूं, यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है। केरल के अंदर यह व्यवस्था नहीं है। अगर ये व्यवस्था अच्छी है तो केरल में क्यों नहीं है? क्यों आप दोगली नीति लेकर के चल रहे हो? ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है? सिर्फ झूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अफवाहें फैलाओ, हमारे किसानों को डरा दो, और भले भोले किसान कभी कभी आपकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। भाइयों बहनों, ये लोग लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना लाभ, अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं किसानों के लिए नहीं बोल रहा हूं। किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको ये सच सुनना पड़ेगा। और हर बात को किसानों को गाली दी, किसानों को अपमानित किया, ऐसे कर करके बच नहीं सकते हो आप लोग। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की
जड़ी बूटी खोज रहे हैं, लेकिन देश का किसान उनको पहचान गया है। अब देश का किसान उनको ये जड़ी बूटी कभी देने वाला नहीं है। कुछ खास सहयोगी हमारे साथ हैं। जयपुर से भवानी सिंह हमारे सहयोगी हैं, सीहोर से मनोज शर्मा हमारे साथ हैं और मुजफ्फरनगर से दीपक बिष्ट हमारे साथ हैं। पहले मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, क्योंकि देखिए आप ग्राउंड पर मौजूद है, किसानों के बीच मौजूद हैं और यही आज जानना बहुत जरूरी है कि किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर क्या कह रहे हैं, जरा पूछिए। हम अर्पिता किसानों से ही बात करते हैं, क्योंकि सुबह से ये किसान हमारे साथ हैं और इनके पास जो आप एक सुबह से एक बात कह रहे थे, पहले आपने कहा कि आपके मन में पहले कुछ भ्रम होते थे वो दूर हुए, आज फिर आपने एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, किसान सम्मान की राशि किसानों के खाते में पहुंची, क्या आपके मन में अब क्या चल रहा है? अब तो एक ही बात चल रही है। मैं सभी विपक्ष के नेताओं से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरे किसानों को अब मत तड़पाओ, अब ये राजनीति करना बंद कर दो। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उन किसानों से चर्चा करने के लिए तैयार हो गए हैं। उनको चर्चा करके समाधान होना चाहिए। काफ़ी दिन से बॉर्डर पे पड़े हमारे किसान भाई पड़े हैं, लेकिन उनको गुमराह करना बंद कर दो, ताकि वो भी बेचारे अपने हम जैसे आज हमारे गांव चंदेरी में पड़े हैं, वो लोग भी अपना अपना काम धाम दे के, महिला बाल बच्चा मेरे किसान भाई वहाँ पड़े हैं। सिर्फ ये राजनीति के चक्कर में हो रहा है। जब मोदी जी ने कह दिया है तो फिर क्या तमन्ना है? जब एक मोदी जी की आवाज़ पे पूरे घर घर थालियाँ बज जाती तो फिर तो विश्वास करो। जो पहले अटल जी पे लोग विश्वास करते थे, आज मोदी जी पे तो विश्वास कर लो। मेरे करो, मतलब भरोसा करने की मतलब वजह तो बनती है। सही बात है साहब, वो बहुत अच्छा काम हो रहा है। वैसे मतलब अभी उनने पैसा भी डाला है आज किसानों के खातों में, और मतलब हर बात की सुविधा दे रहे हैं, किसान खुश है। मगर ये जो लोग, कुछ लोग जो है विपक्ष के, ये गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपके मन में जो नए तीनों कानून थे, इन तीनों कानून को लेके अब कोई सवाल बचा क्या? अगर बचा है तो खुल के बता दीजिए। वो बचा यही था, बाकी और कुछ नहीं बचा। तीनों कानून बढ़िया है और अच्छा संशोधन है। और मैं बताऊं, मोदी जी ने जो दिया, पहला प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान का जो सम्मान निधि दिए, आज तक कहीं के प्रधानमंत्री ने किसानों को 1 रुपया नहीं दिया। और शिवराज सिंह ने बीमा भी दिलवाया। 4,000 रुपए मोदी जी ने तो दिया। यहाँ हमारा किसान का बेटा, गरीब का बेटा था। अर्पिता, यहाँ पर क्या है कि जो किसान सम्मान निधि की राशि मध्य प्रदेश में 6,000 प्रधानमंत्री देते हैं, 4,000 मुख्यमंत्री, कुल 10,000 रुपए किसान को मिलती है। ठीक है मनोज, रहिए जरा साथ। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी ने किसानों को दरअसल 18,000 करोड़ की सम्मान निधि तो दी ही, साथ ही विपक्ष पर भी यहां सीधा हमला किया। प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि किसान आंदोलन के नाम पर विपक्ष अपना हित साधने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में गांवों के किसानों ने विपक्ष को नकार कर कृषि सुधार कानूनों पर अपनी मोहर लगाई है। और मैं मेरे किसान भाइयों बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। पिछले दिनों अनेक राज्य, और ये बात समझनी होगी, अनेक राज्य, चाहे असम हो या इधर राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, ऐसे कई जगह पे पंचायतों के चुनाव हुए। इनमें प्रमुखतया ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही वोट देना होता है, एक प्रकार से किसान को ही वोट देना होता है। इतना गुमराह करने वाला का खेल चलता था, इतना बड़ा आंदोलन का नाम दिया जा रहा था, हो हल्ला किया जाता था, लेकिन इसी के अगल बगल में जहां जहां चुनाव हुए हैं, उन गांवों के किसानों ने ये आंदोलन चलाने वाले जो इतने लोग थे उनको नकार दिया है, पराजित कर दिया है। ये भी एक प्रकार से उन्होंने बैलेट बॉक्स के द्वारा ये नए कानूनों को खुला समर्थन किया है। साथियों, तर्क और तथ्य के आधार पर, हर कसौटी पर हमारे ये निर्णय कसे जा सकते हैं। उसमें कोई कमी है तो उसको इंगित करना चाहिए, लोकतंत्र है। हमें सब प्रकार का भगवान ने ज्ञान दिया ऐसा दावा हमारा नहीं है, लेकिन बात तो हो। इन बातों के बावजूद भी लोकतंत्र में अटूट आस्था और श्रद्धा होने के कारण
किसानों के प्रति हमारा समर्पण होने के कारण हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। समाधान के लिए भवानी, देखिए किसान यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को लेकर ये भी कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हैं, पहले उनके मुद्दे कुछ और थे और अब जब उनकी वो मांगे मान ली गई हैं तो उनके मुद्दे कुछ और बनते जा रहे हैं। वहां जयपुर का किसान क्या कह रहा है इस पर? देखिए, किसानों से पूछ लेते हैं। सुबह से तफसील से प्रधानमंत्री को ये सुन रहे थे, जब 2 घंटे का भाषण था पूरा। आप इधर आए, आप बताएं कि आपने पूरा भाषण सुना पीएम का, क्या अब कोई सवाल बचा है? कुछ भी नहीं बचा है। सब जो आज प्रधानमंत्री ने एक एक बात सोच समझ के बोली है, सारी बातें एक एक के दिमाग में ये बैठ गया है कि किसानों के खिलाफ ये 3 विधेयक जो पारित किए प्रधानमंत्री जी ने, सारे किसानों के पक्ष के बिल हैं और किसान जो असली किसान अपने खेतों में काम कर रहा है और इन 3 बिलों से बहुत संतुष्ट है। कोई किसी प्रकार की इसमें बेकार में आने वाली बात नहीं है। और जो ये किसान कर रहे हैं, किसानों को बेकार रहे हैं, वो सब ये अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं। राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं। आप बताएं, आपको क्या लगता है? हमको तो ऐसा लग रहा है जी, अब खैरिया तो छे पण आ सरकार है खरीद बाकी तो कहे कि भाई ई भाव में खरीद रहा जा, या मंडी में लेगा 1000 रुपया हमारे कोई साधन का लागगा, उल्टो ले 1000 फिर लाग जाए, दूसरी जगह दूसरा राज्य में ले जाऊँ 4000 बैठे लाग जाए। सरकारियाँ के भाई ई भाव थानी में खरीदा, वो फायदेमंद है। हाँ, वो किसान के लिए अच्छा है। वो तो फिर आंदोलन क्यों? जो लोग कर रहे हैं आपके साथी, उनको क्या कहेंगे? अब साहब बी को तो मैं बैठाता नहीं तो पूछा ही कौन। वो गलत कर रहे हैं साहब, वो किसानों को बेकार है, फालतू बेकार है। बिल्कुल गलत बात है। किसान सब संतुष्ट है, किसान अपने खेतों में संतुष्ट हैं। क्या आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट ही हैं। तो क्या लग रहा है, आज सुना प्रधानमंत्री जी को? आप बैठे थे, आपने सुना है कहीं जो बताओ भाई, बढ़िया बात तो अब जो सवाल थे, 3 बड़े सवाल थे जिस पर प्रधानमंत्री ने खुलकर बात रखी थी। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है कि वो जो पहले कहा जा रहा था कई लोगों की ओर से कि आपकी जमीनें पे कब्जा कर लेंगे, प्रधानमंत्री को सुना है। क्या ठीक है फार्मिंग? ठीक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? ठीक है जी। इसके अंदर ये है कि प्रधानमंत्री ने कहा था किसी की जमीन पर कब्जा नहीं होगा। कोई भी कंपनी आके फसल बोएगी तो फसल ही ले जाएगी, बाकी जमीन तो खुद काश्तकार की होगी। मोदी जी ने अन्नदाताओं के लिए बहुत अच्छा सवाल किया है। एग्रीमेंट होता है वो इस चीज़ का होता है, हम तुम्हारी चीज़ की एग्रीमेंट करते, बीज बाड़ा सब हम देंगे और आपको अच्छी पैदावार के पैसे मिलेंगे आपको। आज के संवाद के बाद कोई सवाल बचा? हाँ ना, कुछ नहीं बचा, कोई सवाल नहीं बचा। तो देखिए कि किसान अपना आपको मान रहे हैं कि इस आज का जो संवाद हुआ पीएम के साथ में, उसके बाद में संतुष्ट है। और जो 3 कानून को लेकर जो सवाल थे, खासतौर पर 3 बड़े सवाल थे, उनको जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बताया, उसके बाद में किसान संतुष्ट हैं कि अब कोई सवाल नहीं। जी ठीक है, रहिए जरा साथ। देखिए, 9 करोड़ किसानों को सम्मान निधि सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद पीएम मोदी ने सीधे किसानों से भी बात की। साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष की कृषि सुधार कानूनों के जरिए जमीन हथियाने के झूठ का भी पर्दाफाश किया। प्रधानमंत्री ने सीधे अरुणाचल के एक किसान से ही पूछ लिया कि क्या कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से जमीन जाने का खतरा महसूस होता है। अच्छा, एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े किसानों का। आपके साथ कितने किसान जुड़े हैं और ये कैसे काम करता है? सर, सुनाई दे रहा है गगन जी मेरी बात? सर, कितने किसान जुड़े हैं आपके साथ और किस प्रकार से काम करते हैं? 446। अच्छा, ऑर्गेनिक अदरक उगाते हैं हम। क्या क्या उगाते हैं? ऑर्गेनिक जिंजर। अच्छा, जिंजर। और जिंजर उगाते हैं। और क्या मार्केट मिल जाता है? मार्केट फिलहाल तो सर अभी अपना इंडिया के अंदर में हमने बेंगलोर में पिछला बार बेचा, उसके बाद दिल्ली में। अच्छा, मतलब आप एक प्रकार से छोटे किसानों को प्राइवेट कंपनी के साथ जोड़ते भी हैं। जी, क्या जी वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? सर, हाल ही में हमने प्रवर्तक फूड कंपनी से एग्रीमेंट किया है, लेकिन वो हमारा
जितना प्रोडक्ट है उसका फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन अपना है, अपना ही रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं। अच्छा हुआ गगन जी आपने अपना अनुभव शेयर किया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। दीपक, तो जो सबसे बड़ा एक भ्रम कह सकते हैं किसानों के बीच में ये था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनकी जो जमीन है वो हड़प ली जाएगी। क्या वहां के किसान कह रहे हैं, जरा उनसे बात कीजिए कि अब वो डर तो खत्म हो गया? बिल्कुल अर्पिता, किसान से बात करते हैं। मोदी जी ने भी ये कहा अभी संबोधन में कि जो किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर डर था वो डर दूर हो गया है। क्या आप लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारा तो पहले से दूर हो रहा है जी, दूर है, ये वास्तविकता है बिल्कुल भी। हम गन्ने के किसान हैं, हमारा आज तक नहीं हुआ। हमने हमारा सट्टा भरा जाता है, हमारे 3 पीढ़ी हो गया। मैं देखता हूँ अभी तो हमारी जमीन तो हुई ना जी, गिरवी रखी गई। आप क्या कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से तो किसानों का लाभ है, हमारे रास्ते खुल रहे हैं, 2 पैसे फालतू फसल की कीमत के मिलेंगे। और आज मोदी जी ने जो अलग अलग राज्यों के किसानों से बात करी है, उन सब ने ही अपनी शंकाओं का समाधान करके बताया कि इसमें बहुत फायदा हो रहा है। मतलब हाँ, तो हमारी जो हिंद मजदूर किसान समिति है उसने भी माननीय कृषि मंत्री को ये सुझाव दिए हैं। अगर वो सुझाव मान लिए हैं तो देश के हर एक किसान का और कई गुना लाभ हो जाएगा। अब किसानों की जमीन जो है बंधक नहीं होगी, अब पूरा विश्वास हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल विश्वास हो गया, क्योंकि अब तो मोदी जी ने आज घोषणा ये भी कर दी, फसल बीमा भी मिल रहा है। यदि किसी की फसल आपदा, किसी बारिश के कारण, पानी के कारण या किसी भी कारण से फसल जल जाती है तो उसके मुआवजा देने के लिए फसल बीमा योजना भी लागू कर दी मोदी जी ने। ये तो बहुत बढ़िया योजना है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर अब आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, हम पूरे संतुष्ट हैं और हमें मोदी जी पर पूरा भरोसा है। एक लाइन में बताइए। हाँ, मोदी जी पर हमें पूरा भरोसा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है किसानों को लाभ देना, और जो किसान अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो फसल बोएगा उस फसल को पूरी तरीके से तैयार करेगा और अच्छे दाम उसे मिलेंगे। बिल्कुल पिता, देखा सभी किसानों का एक मत है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो उनके लिए फायदेमंद है। जी बिल्कुल, रहिए आप साथ। देखिए, पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष पर खुला आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता किसानों को गुमराह कर उनकी आड़ में आंदोलन को हवा दे रहे हैं। पीएम ने किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष पर राजनीतिक हित साधने का आरोप लगाया। हालांकि पीएम मोदी ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए पेशकश की कि अगर आंदोलन को हवा देने वाले विपक्ष के पास वाजिब तर्क है और तथ्य है तो सरकार उन पर चर्चा के लिए तैयार है। जो भी उन्होंने कहा है पिछले दिनों, जिस प्रकार के अनलगढ़ आरोप लगा है, जिस भाषा का प्रयोग किया है, पता नहीं कैसी कैसी इच्छाएं व्यक्त की है, मैं बोल भी नहीं सकता हूं। ये सब करने के बावजूद भी, उन सब चीजों को सहन करने के बाद भी, उसको पेट में उतार करके, मन ठंडा रख करके, उन सबको सहन करते हुए मैं आज फिर एक बार नम्रता के साथ उन लोगों को भी जो हमारे गौर विरोध करने पर तुले हुए, उनको भी कहता हूं, मैं नम्रता के साथ कहता हूं, हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर होगी। जो भी उन्होंने कहा है पिछले है वो लगातार, सरकार लगातार ये कह रही है कि बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं, विपक्ष की बात ना सुने। मनोज, जरा वहां किसानों से बात कीजिए, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो। शायद मनोज तक आवाज नहीं पहुंच रही है। भोपाल का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ भवानी वहां से मौजूद है। मनोज, अगर आवाज आ रही हो तो आप अपनी बात रखिए। हाँ अर्पिता, देखिए इस वक्त जो बड़े उत्साह के साथ, जोश के साथ ये मैसेज लेकर आए हैं। देखिए क्या क्या मैसेज आया आपके पास? 2000 रुपया आ गए सर। ये देखिए बैंक ऑफ इंडिया का, ये देखिए मोबाइल पे सर, ये देखिए। जब से मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने मेरे पैसे डाल दिए, बैंक मैनेजर ने मुझे फोन पे बता ही दिया था। अब आप मोबाइल पे भी सबूत देख लीजिए, ये देखिए। मुझे मगर ये अभी, लेकिन जो बड़ा सवाल तो देश में अभी ये हो रहा है कि मतलब ये सिक्के का दूसरा पहलू है कि एक तरफ दिल्ली में हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान वो आंदोलन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं आपसे सुबह से जब से बात कर रहा हूँ तो आपके मन में कोई शिकायत नहीं है। ऐसा क्यों? सर इसलिए नहीं है, कुछ तो भरोसा करना पड़ेगा देश के राजा पे। जब देश का राजा कह रहा है
तो हम किसानों पे विश्वास पे धरती और आसमान टिकी है। मोदी कह रहा है तो फिर तो मानना चाहिए। ये मत सोचना कि मैं बीजेपी का हूँ, ये मत सोचना कि मैं कांग्रेस का हूँ। मेरे पूरे जनता, हम किसान हैं, हम खेती वाले किसान हैं, हम राजनीति नहीं करते, लेकिन सच्चाई का तो हमें साथ देना पड़ेगा। और यही मैं राजनेताओं से कहता हूँ, मेरे भाइयों, इन किसानों को मत गुमराह करो। अगर सच्चाई है तो सामने लाओ, जैसे आज मोदी जी ने सामने ला दी। इस बात की खुशी। आज बताओ, एक बात बताओ, आप तो मैं सच्चाई पूछ रहा हूँ, मेरी 2 मिनट मानो, मैं सच बात कर रहा हूँ, मोदी से छोड़ो। आप ये बताइए, आज एक छोटा किसान को 10,000 रुपए साल का फ्री का मिल रहा है। 6,000 तो मोदी दे रहा है, 4,000 रुपए शिवराज भैया दे रहा है, जो किसान का ही बेटा है। तो बताओ, इससे बड़ी क्या बात है? और क्या चाहिए? दूसरा वो ये कह रहा है यदि कानून भी लाए है, बताओ, मैं दिल की बात कह रहा हूँ, कानून लाए तो कितने फेवर। एक बात बताओ, अभी तक मैं भी नहीं समझ पाता, मैं भी शुरू में आंदोलन की तैयारी कर रहा था, बाकी भी सच कह रहा हूँ। लेकिन जैसी उस दिन मैंने आपकी न्यूज 80 पे खबर सुनी ना, दिल की बात करो, आपकी न्यूज 80 पे मैंने खबर देखी, हम गांव वालों ने देखी, तो हमें पता चला कि यार मोदी कह रहा है, फिर तो विश्वास करना चाहिए। हमें भी लगा कि वो वादा कर रहा है कि मंडी पे भी आपका अनाज बिकेगा, गांव से भी आपका अनाज बिकेगा, घर से अगर आपकी बाहर का व्यापारी आएगा तो वो 2 पैसे ज्यादा ही देगा। नहीं हो सकता मंडी में मेरा मान लो 1900 का गेहूं बिका और बाहर का व्यापारी कहेगा मैं तो 2,000 से घर से खरीद लूँ, इससे बढ़ के क्या बात है। हाँ, उसमें एक कंफ्यूज था हम लोगों को शुरू में कि एडीएम को अधिकार दिया था, वो थोड़ा सा गलत था। अब तो मोदी जी कह रहे हम कोर्ट न्यायालय को भी अधिकार दे देते हैं कि न्यायालय भी आप जा सकते हैं, अगर कहीं का पैसा खा के भाग गया तो आप न्यायालय में भी अपनी अपील कर सकते हैं, पैसा वसूल कर सकते हैं। दूसरी बात रेट का वो गारंटी ले रहे मोदी जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हाँ, मिनिमम सपोर्ट, उसका भी रेट का वो जवाबदारी ले रहे। कृषि मंत्री जी कह रहे ये इतनी परेशान हो रहे हैं, मतलब भरोसा तो करना चाहिए। और दूसरी बात ये कहूँ कि बातचीत चलती रहना चाहिए। किसान भाइयों को, किसान नेताओं को भी, वो मेरे भाई लोग हैं, उनको चाहिए कि बातचीत बंद ना करें। संवाद है तो जहान है। सही बात है, बात करोगे तो कुछ हल निकलेगा, और बात ही नहीं करोगे तो क्या हल निकलना। जैसे कि जैसे तुम वहाँ बैठे हो, हम यहाँ बैठे हो, वैसे ही रहेगा। बात करोगे, आपने तो उम्र गुजार दी, मतलब आपको देख के मैं समझ सकता हूँ कितना लंबा तजुर्बा आपके पास होगा खेती किसानी का। ठीक है मनोज, रहिए आप साथ। देखिए, केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताने के विपक्ष के एजेंडे को भी पीएम मोदी ने किसानों की जुबानी ही पर्दाफाश करवाया। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के किसान से ही पूछा कि आखिर उन्हें केंद्र की किसान से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। तो लातूर में किसान ने बताया कि कैसे उसे फसल बीमा योजना से बड़ा फायदा मिला। अच्छा, फसल बीमा योजना का कोई लाभ कभी लिए हैं अपने? फसल बीमा योजना से जुड़े हैं आप? हाँ सर जी, मैं बहुत सालों से फसल बीमा योजना से जुड़ा हूँ। कल मौसम में 2019 के मौसम में मैंने प्रधानमंत्री पीक फसल योजना बीमा में मैंने लाभ लिया है। कितना लाभ मिला, कितने पैसे मिले आपको? मैंने 2019 को प्रधानमंत्री फसल योजना में 2580 रुपए का प्रीमियम किया था, लेकिन पिछले साल बहुत बड़ी बारिश की वजह से सोयाबीन फसल का बहुत नुकसान हो गया और उसके कारण मुझे 54,000 रुपए का राशि मिला है। यानी इंश्योरेंस कंपनी 2,500 रुपया दिया था और 54,000 रुपया मिला। 2580 रुपए का प्रीमियम किया था मैंने। अच्छा, है ना, 2,500 रुपया। हाँ सर। हाँ, और आपको मिला 54,000। 54,315 रुपए का मुझे राशि मिला सर। तो ये सब गांव वालों को मालूम है? सब किसानों को मालूम है सर। तब अब सारे किसानों का मन करता है कि फसल बीमा लेंगे। हाँ सर, सभी किसान भाई मेरे साथ आप प्रधानमंत्री पीक फसल योजना से जुड़े हुए। देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने, और ये बहुत अच्छी स्कीम है। हाँ, उससे हर किसान को फायदा हो रहा है सर जी। भवानी, देखिए, आप जब किसानों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा भ्रम की देखिए कोई स्थिति नहीं है। इस जो मूव सरकार ने आज जब बात की, प्रधानमंत्री खुद जब सामने आकर बात कर रहे थे तो कुछ किसानों को भी उसमें शामिल किया गया और उनसे भी पूछा गया कि क्या उन्हें कोई दिक्कत है। इस मूव को कैसे देख रहे हैं किसान? देखिए, हमारे साथ किसान भी है, किसान के साथ में राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, वो भी साथ में चौपाल में थे। सतीश जी, आप बताएं कि आज जो पीएम का संवाद था किसानों के साथ में, क्या उसके बाद में तीनों कानून को लेकर भ्रम शंका दूर हुई? मेरे ख्याल से शंका तो पहले भी नहीं थी, लेकिन एक इसमें भ्रम जरूर कुछ लोगों ने पैदा करने की कोशिश की। पर आज प्रधानमंत्री जी के संबोधन और उन्होंने अरुणाचल से लेके कर्नाटक तक के किसानों को जो प्रत्यक्ष बातचीत करी, जिसमें किसी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फायदे बताए, किसी ने पीएम किसान के बताए,
किसी ने फसल बीमा के बताए। तो मुझे लगता है कि आज के उनके संबोधन के बाद किसी किस्म की जिज्ञासा की या किसी प्रश्न की गुंजाइश रहती नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि किसानों के कंधे पर कुछ लोग बंदूक चला रहे हैं, कौन है? देखिए, जो विरोध हम लोग देखते हैं, क्योंकि देश में एक बड़ी आबादी किसानों की है और खेती इससे जुड़े धंधों से है, बहुत कम लोग और ख़ास तौर पर 1 या 2 प्रदेशों के लोग साफ तौर पर दिखाई देते हैं। और धीरे धीरे जो उसको लीड करने वाले लोग हैं, कुछ इस किस्म के लोग हैं जिनकी राजनीतिक पहचान है। तो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने जो इशारा किया वो इस किस्म के सियासत की तरफ ही किया। बाकी आम किसान है वो इस बिल से आम किसान आपको लगता संतुष्ट है? महेंद्र जी, आप बताएं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, सबसे ज़्यादा भ्रम की स्थिति उस पर है कि ज़मीन पर कब्जा कर लेगी कंपनियां। देखिए, जैसे मैं जहाँ बैठे हैं मेसवास कला गाँव में, ये हमारा फार्म है। मैंने पिछले 6 साल से इसको बायर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे रखा है। आपने कॉन्ट्रैक्ट पे दे रखा है? जी। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था? यही कंफ्यूजन है कि जमीन का कॉन्ट्रैक्ट या फसल का? आपने फसल का कॉन्ट्रैक्ट है कि 1 साल के लिए मुझे इस जमीन के पर बीघा से इतना मुआवजा कंपनी देगी। उसके साथ साथ आसपास के जो हमारे किसान भाई है, यहाँ विश्व के उन्नत बाजरे के बीज और सरसों के बीज तैयार किए जाते हैं और आसपास के किसानों को भी दिए जाते हैं। तो उससे तो मुझे ही नहीं बल्कि आसपास के किसानों को भी इससे फायदा है। आपने जब आप कह रहे हैं कि आप अभी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं और कंपनी के साथ में आपका एग्रीमेंट है, तो फिर नया क्या है? अब जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो यही तो कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें कहीं भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि इस कानून में, नए कानून में, कि फसल का कॉन्ट्रैक्ट करने से जमीन व्यापारी की हो जाएगी या व्यापारी उनसे जमीन छीन लेगा। ऐसे सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है और कुछ भी नहीं। और आपको लगता है ये फायदेमंद है? बिल्कुल 100% ठीक है। ठीक है भवानी, रहिए देखिए साथ। देखिए, किसानों के साथ प्रधानमंत्री की इस चर्चा में यूपी के महाराजगंज के किसान ने बताया कि कृषि सुधार कानून की वजह से ही वो अब सीधे अहमदाबाद की कंपनी को ज्यादा दाम में अपनी फसल बेच रहा है। आपके साथ जो 100 किसान जुड़े हैं, उसमें बड़े किसान हैं कि छोटे किसान हैं? सर, उसमें सब छोटे छोटे किसान हैं और सब बनटानिया के ही किसान हैं। महाराजगंज में महोदय 18 बनटानिया किसान, 18 बनग्राम हैं, जिनमें से पहले 100 किसान से हम जुड़ करके इस समय महोदय 300 से ऊपर किसान इसमें जुड़ चुके हैं। अरे वाह! तो ये अहमदाबाद की कंपनी आपसे माल खरीद रही है, आपको पूरे पैसे दे रही है? सर, हमसे उनसे एग्रीमेंट हुआ है। हम पहले 10 से 15 रुपए किलो हम उसको बेच देते थे लोकल मार्केट में, और उनसे हमसे 25 रुपया का एग्रीमेंट हुआ है और वो हमारे घर से लेके जाएंगे। अरे वाह! इसमें हमें किसी प्रकार का भाड़ा नहीं देना है, ना ही कोई बिचौलिया का है। तो आपको ये नए कृषि सुधार के कारण सबसे बड़ा लाभ होगा, ऐसा आपको लगता है? जी। और ये जमीन तो नहीं चली जाएगी ना? नहीं सर, इससे तो हम देख रहे हैं जमीन नहीं जाएगी, केवल हमारे फसल नहीं, ये झूठ फैलाया जा रहा है जी। आप जैसे लोग जब बोलते हैं तब विश्वास लोगों का बढ़ता है कि भाई इसे जमीन नहीं जाती है, हमारे फसल बिकती है, और फसल पहले बर्बाद होती थी, अब बिकती है। चलिए, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। और आपने खुद का तो किया, लेकिन छोटे 300 किसान तक आप पहुंच गए। मैं मानता हूं ये महाराजगंज में आपके द्वारा बहुत बड़ी क्रांति आएगी और उसकी बात पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगी। बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे और शनिवार रविवार रात 9 बजे देखिए बिग बॉस। और आज क्या है बिग बॉस में खास, आपको ये भी दिखा